ला सुनील, दे गन, इसका खेल खत्म करता हूँ। अबे सुनील, इसने तो हमें इसे मारते हुए देख लिया। अगर इसने थाने में जाकर बोल दिया ना तो हमको फांसी होगी, फांसी। अब तू क्या मेरी शकल ही देखता रहेगा? जब तक तो वो लड़की भाग जाएगी। चल पकड़ उसे, चल भाग, जल्दी पकड़ उसे। अरे भागने ना पाए। साहब, वो लड़की तो मेरे हाथ से निकल गई। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाती थी, बहुत तेज भाग गई वो। अबे साले, मुझे नहीं पता वो कौन सी चक्की का आटा खाती थी, मगर हाँ मुझे इतना जरूर पता है, अगर उसने जाकर थाने में अपना मुंह खोल दिया ना, वो हमें जेल की चक्की का आटा जरूर खिलवा देगी। अबे साले, तुझ पे एक लड़की नहीं पकड़ी गई, तुझे ना डूब के मर जाना चाहिए चूल्हे पर पानी में। चल, हमको चलना चाहिए, इससे पहले वो लड़की पुलिस को बुला लाए और हमें जेल की चक्की पीसनी पड़े। बहन, क्या हो गया तुम्हें? कुछ तो बोलो बहन। मुझे लगता है ये ऐसे नहीं उठेगी, मुझे कुछ करना होगा। क्या हो गया और तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ बहन, पहले तुम रोना बंद करो। मुझे कैसे पता पड़ेगा तुम किस वजह से रो रही हो? भैया, जब मैं उधर से आ रही थी तो मैंने देखा कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को गोली मार दी। क्या गोली मार दी? कहाँ पर? उधर वो आदमी मेरा पीछा करने लगे। बहन, तुम्हें उन गुंडों ने पहचान तो नहीं लिया? हाँ भैया, उन गुंडों ने मुझे पहचान लिया था, तभी तो वो मेरा पीछा कर रहे थे। बहन, तुम मेरे साथ चलो, हम पुलिस के पास चलते हैं। नहीं भैया, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। अगर हम पुलिस के पास गए तो वो मुझे मार देगा। बहन, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे सामने एक आदमी गोली मार दो, तुम खामोश बैठ जाओगी? नहीं बहन, आज उस आदमी के साथ ऐसा हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, इसलिए हमें पुलिस स्टेशन जाके सब कुछ बता देना चाहिए। ठीक है भैया, नहीं मान रहे हो तो चलो। चलो बहन। साहब जी, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। अरे साफ बता, क्या बात है? अरे साहब, वो अरे क्या वो लगा रखा है? क्या बात है, साफ बता। साहब जी, इस लड़की ने खून होते हुए देखा है। जब से इस वर्दी को पहनकर इस एरिया में आया हूँ ना मैं, तब से एक मच्छर तो मरा नहीं, ये इंसान कब से मरने लगे। साहब जी, ये लड़की झूठ नहीं बोल रही है, ये सच बोल रही है। इसने खून होते हुए देखा है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि इन बातों को भूल जाओ और घर जाओ, खाना पीना खाओ। साहब जी, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे इलाके में खून हो गया और तुम्हें जरा सी भी परवाह नहीं है। वैसे तू इस लड़की का कौन है? ये लड़की तो कुछ बोल नहीं रही है, तू ही बोले जा रहा है। क्यों, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं साहब जी, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो तेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड होगी फिर? नहीं साहब जी, ये मेरे दोस्त की भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तेरी भी गर्लफ्रेंड नहीं है, तेरे दोस्त की भी गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर क्या तेरी रखेल है? साहब जी, जवान सवाल के बात करिए। क्यों, क्या हुआ? सच सुनकर मिर्ची लग गई क्या? और इन्हीं लड़कियों के माता पिता हमारे पास रिपोर्ट लिखवाने आते हैं, बोलते हैं हमारी लड़कियों के साथ ये हो गया वो हो गया, साले 10 तरह की बातें बताते हैं और बोलते हैं कि तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। नहीं साहब जी, हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी। मेरे सामने एक आदमी का खून हो गया तो मैंने सोचा कि आपको मैं कुछ बता दूं, तो आप कुछ कानूनी कार्रवाई करेंगे, उस आदमी को पकड़कर सजा देंगे। पर यहाँ तो कुछ और ही निकला। चलो भैया, हम चलते हैं। कुछ लोग तो इतने अंधे हो जाते हैं रिश्वत खाकर कि उन्हें दिन में भी नहीं दिखाई देता कि आखिर शहर में हो क्या रहा है। तुम ठीक कह रही हो बहन, हमें यहाँ से चलना होगा। अगर हम कुछ देर और खड़े रहे तो हमें भी कोई मारे चला जाएगा और ये बाबूजी देखते रह जाएंगे। चलो यहाँ से।
बहन तुम मुझे ये बताओ, तुम जाओगी कहाँ? बस कुछ ही देर में रात हो जाएगी और तुम्हें इस रोड पे भटकना ठीक नहीं रहेगा। इस रोड पे हर तरीके के लोग निकलते रहते हैं। भैया मैं और जाऊंगी कहाँ, मेरा घर द्वार तो रोड पे ही है। जब से मेरे पिताजी की मौत हुई है तब से मैं रोड पे रहती हूँ और भीख मांग के अपना गुजारा कर लेती हूँ। बहन मैं भी तुम्हारी तरह भीख मांग के गुजारा करता हूँ। जब से मुझे नौकरी से निकाला गया तब से भीख मांग रहा हूँ। और मैं नौकरी मांगने जाता हूँ तो लोग मुझसे कमीशन ही पैसे मांगते हैं। कहते हैं पहले इतने पैसे दे फिर तेरी नौकरी लगेगी। इसलिए बहन मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया। भैया आज मैं पूरे 5 दिन से भूखी हूँ और मुझे किसी ने भी अन्न का एक दाना तक नहीं दिया खाने के लिए। मैं किसी के यहाँ मांगने जाती हूँ तो वो मुझे धक्के मार के भगा देते हैं, कहते जा यहाँ से, कुछ नहीं है तुझे खाने के लिए। भैया मुझे कुछ खाने के लिए दिला दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अगर मुझे खाने को नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी। ठीक है तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आता हूँ। ठीक है भैया जल्दी आना, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। लो बहन एक टिक्की खा लो, इससे तुम्हारी कुछ भूख तो शांत होगी। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टिक्की ला कर दी। ये बेचारी रोड पर कहाँ भटकती रहेगी? अगर ये रोड पर भटकती रही तो इसके साथ कुछ अनर्थ नहीं हो जाए, इसलिए मैं इस लड़की को अपने घर ले जाता हूँ। बहन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई ऐतराज नहीं हो तो। भैया तुम मुझे अपनी बहन भी मान रहे हो तो फिर इसमें एतराज वाली बात कहाँ से आ गई? तुम मेरे बारे में अच्छा ही सोच रहे होगे, बताओ ना भैया क्या बात है? बहन मैं ये सोच रहा था तुम इस रोड पर कब तक भटकती रहोगी? मेरा एक टूटा फूटा घर है, अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं हो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। भैया अंधे को आंखें और लंगड़े को पैर मिल जाए तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी? ठीक है बहन, तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। बहन मैं जा रहा हूँ, तू अपना ख्याल रखना और मैं जल्दी वापस आऊंगा। ठीक है भैया मैं अपना ख्याल रखूंगी। साहब जी, साहब जी, साहब जी। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है मुझसे भीख मांगने मत आया कर। तुझे पता है मैं तेरी वजह से कितना डिस्टर्ब होता हूँ, समझा तू? नहीं साहब जी, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा था। आप कचरे की जगह ये बैग फेंक कर आ गए थे। साहब जी मैं तो आपको बस ये बैग वापस करने आया था। सॉरी भाई, मैंने आपसे कितना बुरा भला कह दिया और आप ये मेरा बैग वापस करने आए। भाई इस बैग में इतने पैसे थे, तुम घर बैठकर पूरी जिंदगी खाते ना फिर भी खत्म नहीं होते। तुम्हें इतने सारे पैसे देकर तुम्हारे मन में जरा भी लालच नहीं आया? तुम चाहते तो ये बैग लेकर भाग भी तो सकते थे, लेकिन भागे क्यों नहीं? मैं तुम्हारी ये ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? साहब जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप नौकरी दे दोगे तो मैं कर लूंगा। हाँ ठीक है, कल से तुम्हें सामने फैक्ट्री दिख रही है, इसमें आ जाना और ये कुछ पैसे लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। ये लो। बहन, बहन कहाँ हो तुम? हाँ भैया क्या हुआ? ये देखो हमारे पास कितने सारे पैसे हैं और हम एक अच्छी खासी जिंदगी जी सकते हैं। और हाँ मेरे लिए नौकरी भी मिल गई। भैया तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए?
बहन मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। बहन मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो भैया। बहन तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? भैया मैंने 12वीं कर रखी है। मेरे पिताजी को एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। हम अपना घर बेचकर वो कर्जा उतार पाए और उसके बाद मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मेरे पुलिस इंस्पेक्टर बनने का सपना सपना ही रह गया। बहन तू चिंता मत कर, मैं तेरा पुलिस इंस्पेक्टर बनने का सपना पूरा करूंगा। मैं दिन रात एक कर दूंगा तुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनाने में। बहन तू चिंता मत कर, मैं आज ही तेरा कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा। ठीक है भैया। अब बोला मैडम, तुम मेरे भाई की जान बचा लो। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना तो मैं इस चौकी को 2 मिनट में बंद करा दूंगा। समझ गई तुम? क्यों रे, तेरे बाप की सरकार है जो तू मेरी चौकी को 2 मिनट में बंद कर देगा? और बंद तो मैं तुझे करूंगी, वो भी जेल में। ओए इंस्पेक्टर, तू क्या पागल है? ये सब कुछ बोल रही है? क्यों इतनी जल्दी भूल गया? तो तूने मेरी आंखों के सामने एक आदमी का खून किया था। ये जो मेरे पीछे भागा था ना, मैं वही लड़की हूँ, समझा तू? मैडम, तुम मेरे भाई की जान बचा लो, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं तुम्हारे भाई की जान जरूर बचाऊंगी क्योंकि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मेरा काम है न्याय को न्याय दिलाना और अपराधी को सजा दिलाना। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? मैडम, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, अब जा सकते हो।